नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। बीजेपी ने 63 उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी कर दी, लेकिन 12 उम्मीदवारों को लेकर सूची अभी तक जारी नहीं हुई है, जिसको लेकर जनता के अंदर ये सवाल कौंध रहा है कि आखिर बीजेपी इतनी देरी क्यों कर रही है 12 प्रत्याशियों की लिस्ट को लेकर। आखिर बीजेपी की मजबूरी क्या है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बीजेपी 12 प्रत्याशियों की लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रही है, इसकी असली वजह क्या है। देखिए इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट में बीजेपी के गले की हड्डी। उत्तर प्रदेश में चुनावी गहमा गहमी के बीच बची हुई लोकसभा की 12 सीटों के लिए उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी भाजपा हाईकमान ने माथापच्ची शुरू कर दी है। हालांकि इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची रामनवमी के बाद ही जारी होने की बात कही जा रही है। भाजपा अपने कोटे की 75 सीटों में अब तक 63 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। शेष 12 सीटों पर उम्मीदवार तय करने अभी बाकी हैं। इनमें मैनपुरी, रायबरेली, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मछली शहर, प्रयागराज, फूलपुर, कौशाम्बी, देवरिया, फिरोजाबाद और कैसरगंज सीटें शामिल हैं। इन सीटों पर उम्मीदवार तय करने को लेकर भाजपा के सबसे बड़ी उलझन जिताऊ चेहरा तय करने को लेकर है। वहीं भाजपा पिछली बार जिन 3 सीटों रायबरेली, गाजीपुर, मैनपुरी में चुनाव हार चुकी है, उन सीटों पर इस बार हर हाल में चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए भी उम्मीदवार तय करने में जल्दबाजी नहीं करना चाह रही है बीजेपी। दरअसल इस बार 400 के पार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भाजपा का सर्वाधिक सीट वाले यूपी पर खास जोर दे रखा है। इसलिए भाजपा हर सीट पर ऐसा चेहरा उतारना चाह रही है जिसके जीतने पर कोई संशय न रहे। वैसे तो सभी 12 सीटों पर दावेदारों की लंबी फेरिस्त है, लेकिन भाजपा हाईकमान जिताऊ चेहरे को ही मौका देगी। साथ ही भाजपा पिछले चुनाव में हारी हुई 14 सीटों को जीतने की रणनीति पर भी काम कर रही है। सूत्रों की माने तो शेष बची हुई सभी सीटों में से अधिकांश पर नए चेहरों को मौका देने पर विचार किया जा रहा है। इसलिए कई मौजूदा सांसदों का टिकट भी कटने के आसार लग रहे हैं। इस संभावना को देखते हुए एक एक सीट पर कई लोगों ने दावेदारी ठोक रखी है। टिकट पाने के लिए कोई संघ से तो कोई संगठन से सिफारिश करा रहा है। ऐसे में उम्मीदवार तय करने को लेकर मामला उलझा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा नेतृत्व के सामने सबसे अधिक उलझन रायबरेली, कैसरगंज और गाजीपुर सीट को लेकर है। इनमें रायबरेली और गाजीपुर सीट पर विपक्ष का कब्जा है, जबकि कैसरगंज सीट पर मौजूदा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुद मैदान में उतरने के लिए अड़े हुए हैं। महिला पहलवानों से जुड़े विवादों से घिरे होने के नाते भाजपा उनके परिवार के किसी सदस्य या उनकी सहमति के किसी अन्य चेहरे को उतारना चाहती है, लेकिन ब्रजभूषण मानने को तैयार ही नहीं है। वहीं गाजीपुर और रायबरेली सीट को जीतना भाजपा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। सूत्रों की माने तो कभी भी भाजपा के खाते में नहीं रही मैनपुरी सीट को जीतने को लेकर भी पार्टी के रणनीतिकार इस सीट पर कब्जा करने के लिए ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे हैं जो डिम्पल यादव को कड़ी टक्कर दे सके। भाजपा सपा को उसके ही घर में घेरने की रणनीति के तहत मजबूत विकल्प ढूंढ रही है। मैनपुरी में शाक्य बिरादरी की वोट बैंक की ताकत को देखते हुए यहां पर शाक्य बिरादरी के किसी नेता को उतारने पर भी बीजेपी विचार कर रही है। इसी तरह फिरोजाबाद सीट को भी भाजपा चुनौतीपूर्ण मानते हुए जिताऊ चेहरा तलाश रही है। मतलब साफ है कि भाजपा के लिए 63 सीटों पर प्रत्याशियों का चुनना इतना कठिन नहीं था जितना इन 12 सीटों पर पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अब तमाम सिटिंग एमपी की सांसें भी थमी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि भाजपा आला कमान का अंतिम फैसला रामनवमी के बाद क्या आता है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।